आज के इस वीडियो में आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले आपको कल मैंने लास्ट वीडियो में मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बनाने बताए थे। इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बनाने के लिए मैंने आपको मोनो एटॉमिक कटायंस, मोनो एटॉमिक अनायंस, ठीक है, पॉली एटॉमिक अनायंस के बारे में बताया था। इन मोनो एटॉमिक कटायंस में मोनोवेलेंट, बाइवेलेंट, ट्राइवेलेंट, पॉलीवेलेंट के बारे में भी मैं आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन माय लास्ट वीडियो एंड आई होप टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स आपने प्रैक्टिस की होगी घर पे, ठीक है, डे टू डे आप प्रैक्टिस करें। और भी कुछ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले आज मैं बताने जा रहा हूँ आपको। इनमें जैसे कल मैं ज़्यादा एग्जांपल नहीं बता पाया था, लेकिन मैंने आपको घर पे करने के लिए 14, 15 के समथिंग मैंने आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूले दिए थे। और 9th क्लास स्टूडेंट्स की गर्ल्स ने और बॉयज़ ने भी काफ़ी अच्छा रिप्लाई दिया है। कई बच्चों के 99.99% तक सही है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। कुछ मिस्टेक्स है कुछ बच्चों की, तो उन्होंने अपनी क्वेरी के थ्रू ग्रुप में मैसेज करके मुझसे सही करवा लिए और मुझसे सही आंसर जान लिया, ठीक है। और मुझे इससे बहुत खुशी हुई। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा मॉलिक्यूलर फॉर्मूले बताता हूँ। जैसे आपको बनाना है सोडियम कार्बोनेट, एक बार फिर से क्लियर कर रहा हूँ, मुझे बनाना है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट के लिए क्या करोगे आप, सोडियम का देखिए, सोडियम ईएम लग रहा है तो पहले कटायन को लिख रहा है, यहाँ पर 8 लग रहा है, ये अनायन है, तो पहले कटायन लिखा हुआ होता है फिर अनायन लिखा हुआ होता है, ठीक है। तो सोडियम सिंबल इज Na और इसकी वैलेंसी +1 लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो भी ठीक है, 1 कंपल्सरी नहीं है। कार्बोनेट CO3-2, ठीक है। अब +1 CO3 के नीचे -2 सोडियम के नीचे, तो क्या हो जाएगा Na2CO3। CO3 लिख दो तो भी ठीक है, अगर आप होल 1 लगाना चाहो तो भी ठीक है, लेकिन ये और लगेगा थोड़ा 1, इसलिए ऐसे भी लिखा जा सकता है Na2, ठीक है, CO3, ठीक है, क्लियर है आपके, Na2CO3। नेक्स्ट देखिए और भी कई हैं, जैसे आपको लिखना है जैसे सोडियम नाइट्रेट, किसका, सोडियम नाइट्रेट। तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूं सोडियम का, देखिए Na+1, नाइट्रेट का क्या होता है NO3-1, तो क्या हो जाएगा NaNO3, क्या हो जाएगा NaNO3, ठीक है, क्लियर है आपके। अगला देखिए और भी कई सारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूले। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और लास्ट के टॉपिक थे। अब नए इस वीडियो में मैं आपको हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में बताना जा रहा हूँ। और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने से पहले कैसे बैलेंस करेंगे, तो उसके लिए आपको जानना जरूरी है मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, जो मैं लास्ट वीडियो में आपको बता चुका था। हाँ, तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन, सुनिएगा ध्यान से, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ केमिकल सिंबल्स एंड फॉर्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। कि केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का एक मेथड होता है, एक प्रोसेस होती है, एक तरीका होता है, जिसमें आप उस केमिकल रिएक्शन को, उसमें यूज होने वाले केमिकल सिंबल्स और फॉर्मूले का यूज करके आप केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और केमिकल रिएक्शन का द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ केमिकल सिंबल्स एंड फॉर्मूला इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको एक रिएक्शन लिख के बताता हूं। यहाँ पर मैं, जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस मैंने यहाँ पर लिख दिया वाटर, ठीक है, एरो का साइन लगा दिया, और यहाँ पर लिख दिया मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो CaO और वाटर, ये क्या हुआ, रिएक्टेंट, क्या हुआ, ये रिएक्टेंट, ठीक है, ये रिएक्टेंट हुए, और ये क्या हुआ, प्रोडक्ट, क्या हुआ, प्रोडक्ट, ठीक है। तो रिएक्टेंट की आपस में रिएक्शन हुई कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की, और क्या बना, प्रोडक्ट बना। तो यही केमिकल इक्वेशन है। और इसमें आपके देखिए मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूज हुआ है, चाहे वो वाटर का हो, कैल्शियम ऑक्साइड का हो, और प्रोडक्ट में देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो क्या होता है, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इन सिंबल, द रिप्रेजेंटेशन, आई रिपीट अगेन, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी रिएक्शन बाय मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सिंबल इज नोन एज केमिकल इक्वेशन, ठीक है।
तो आगे देखिए आप, केमिकल इक्वेशन के कई सारे रूल्स होते हैं इसको, और इसकी स्पेशलिटी भी होती है, ठीक है। केमिकल इक्वेशन की देखिए मैं यहां पर हेडिंग डाल रहा हूं, केमिकल इक्वेशन, क्लियर है। केमिकल इक्वेशन ये भी आपके 9th-10th का टॉपिक है, तो इसकी अच्छी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि 9th क्लास बच्चों के लिए 10th में जब आप आ जाओगे तो ये टॉपिक काफी मोस्ट साबित होगा। इसकी प्रैक्टिस अभी से ही कर लीजिए आप इन फ्यूचर के लिए। तो देखिए केमिकल इक्वेशन की जो आपके रूल्स होते हैं, फर्स्ट रूल तो ये है कि लेफ्ट हैंड साइड पे लिखते हैं रिएक्टेंट। किसको लिखते हैं? रिएक्टेंट। ध्यान रखना, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, और राइट हैंड साइड की तरफ आप लिखोगे प्रोडक्ट। किसको लिखेंगे? प्रोडक्ट। तो ध्यान रखना, लेफ्ट हैंड साइड पर जो लिखे होते हैं वो रिएक्टेंट्स होते हैं, एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं। राइट हैंड साइड पर प्रोडक्ट लिखे हुए होते हैं, एक हो सकता है, एक से ज्यादा हो सकते हैं। और दोनों रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को सेपरेट करने के लिए बीच में लेफ्ट से राइट, लेफ्ट टू राइट we must use arrow sign to separate reactant and product in chemical equation. So first rule of writing chemical equation is reactant are written on left hand side and products are written on right hand side. And in chemical equation we must use arrow sign to separate reactant and product. And second है, अगर एक से ज्यादा, सेकंड आपका रूल है, एक से ज्यादा वन और मोर रिएक्टेंट, वन और मोर रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, वन एंड मोर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यूज होते हैं तो प्लस का साइन, जैसे कि अभी इक्वेशन लिखी थी मैंने, लिख दिया C+O2, तो वन से ज्यादा है तो प्लस का साइन लगेगा, और भी ज्यादा हो जैसे लिख दिया Al2O3, ठीक है, प्लस वाटर प्लस आपके बना दिया क्या बोलते हैं सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो जितने ज्यादा रिएक्टेंट होंगे प्लस का साइन आप यूज करोगे, और प्रोडक्ट में भी एक से ज्यादा प्रोडक्ट है, वन और मोर प्रोडक्ट है तो प्लस का साइन यूज करेंगे, ठीक है। दो रूल्स हो गए। थर्ड रूल जो आता है, ठीक है, कि केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के नंबर को इंक्रीज करके एंड डिक्रीज करके आप बैलेंस कर सकते हैं, इंक्रीज करके एंड डिक्रीज करके आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। केमिकल रिएक्शन में यूज होने वाले, जैसे मैंने यहां पर लिख दिया N2, ठीक है, प्लस H2 इक्वल्स टू, ठीक है, 2NH3 लिख दिया। अब यहां पर देखिए एक से ज्यादा रिएक्टेंट है तो प्लस का साइन, इधर प्रोडक्ट वन ही है इसलिए प्लस का साइन नहीं लगाया, क्योंकि वन है, वन और मोर हो तो प्लस का साइन लगेगा। एरो का साइन यहाँ पर डबल एरो इसलिए लगाया नाइट्रोजन वाले केस में, आप इस रिएक्शन में कंफ्यूज मत होना, ये रिवर्सिबल रिएक्शन में होती है, और रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन इस तरीके से होता है, एक एरो पूरा, एक है, आधा हाफ एरो इधर और आधा हाफ एरो इधर, ठीक है। अब यहाँ N2 देखिए, नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पर 2 हो गया, हाइड्रोजन 2 है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन देखिए 3 और आगे 2 लगा हुआ, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन हो गए। हाइड्रोजन कितनी हो गई? 6, और नाइट्रोजन कितनी है? 2। अब आपको बैलेंस करनी है, तो नाइट्रोजन 2 तो बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन किस तरीके से होगी? तो 2 तो नीचे लगा हुआ है, अब कोई भी नंबर आपको लगाना है तो वो आगे ही लगेगा, ठीक है, करना हाइड्रोजन को। तो यहाँ पर ऐसा क्या नंबर सेलेक्ट करें कि वो 6 हो जाए, तो 3 लगा दीजिए, 3 2 जा 6 हो गया बैलेंस। तो इसका मतलब मेरा थर्ड पॉइंट जो मैं बोलने जा रहा हूं, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर को इंक्रीज करके या डिक्रीज करके आप बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखिए आप, स्पेशलिटी क्या है केमिकल इक्वेशन की? स्पेशलिटी है, देखिए, वी गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्सटेंस। हमें सब्सटेंस की स्पेशलिटी हेडिंग डाल देता हूं, स्पेशलिटी, ठीक है, स्पेशलिटीज ऑफ केमिकल, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऑफ केमिकल इक्वेशन, शॉर्ट में लिख रहा हूं, वीडियो काफी बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो स्पेशलिटी सुन लीजिए आप ध्यान से, लिसन टू मी ऑल ऑफ स्टूडेंट्स watching this video, so you can only focus on my wordings. So first of all I will repeat, we get information about the substances which are taking part, जो कि भाग ले रहे हैं केमिकल इक्वेशन में। सेकेंड है, we get information about the number of molecules of element और compound। केमिकल इक्वेशन में जो भी तत्व यानी कि एलिमेंट, जो भी यौगिक यानी कि कंपाउंड
पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके मॉलिक्यूल्स के नंबर के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। देखो कितने एटम्स है, 2 है, नाइट्रोजन का यहाँ पर 2 है, हाइड्रोजन के, एल्युमिनियम के 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन का 1 है, सोडियम का 1 है, तो आपको मॉलिक्यूल्स के बारे में पता चल रहा है ना। तो स्पेशलिटी है। थर्ड क्या है कि वॉल्यूम ऑफ गैस रिएक्टेंट, आपको कोई भी गैस रिएक्टेंट अगर कुछ है, जैसे नाइट्रोजन है, इसकी वॉल्यूम कितनी है, जैसे नाइट्रोजन कितने वॉल्यूम में यूज हुआ है, हाइड्रोजन का कितना वॉल्यूम है, वो भी आपको पता चल जाता है। ठीक है, काफी सारी चीजें आपको, काफी सारे जो पॉइंट्स हैं वो केमिकल रिएक्शन से पता चल जाते हैं। ठीक है, और देखिए आपको और क्या पता चलता है कि केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जो केमिकल रिएक्शन होती है, केमिकल रिएक्शन इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का इक्विवेलेंट अमाउंट शो करती है। आगे आ जाइए, स्पेशलिटी होगी भैया, इसे प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हो आप, क्या बोल सकते हो, प्रॉपर्टीज बोल सकते हो। आगे देखिए, ठीक है, तो स्पेशलिटी हो गई। और नेक्स्ट आता है लिमिटेशंस, क्या क्या कमियां हैं, लिमिटेशंस लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। लिमिटेशंस का मतलब है ड्रॉबैक्स बोल सकते हो, कमियां तो रहती हैं। ठीक है, कमियां क्या क्या हो जाती हैं, तो पहली कमी है वी कैन नॉट गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्टेंट्स कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। क्या है भैया कि फर्स्ट तो है, देखिए वी कैन नॉट, शॉर्ट में बोल रहा हूं, शॉर्ट में लिख रहा हूं, बोल में काफी खुल के रहा हूं। वी कैन नॉट गेट इंफॉर्मेशन, हमें कोई भी इंफॉर्मेशन का पता नहीं चल सकता अबाउट द कंसंट्रेशन, बोलते हैं सांद्रता को, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सेकेंड है इट डज नॉट, मतलब जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या करती है, इंफॉर्मेशन नहीं दे पाती है, डज नॉट गिव। सेकेंड है डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द रिवर्सिबिलिटी ऑफ रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन रिवर्सिबल है या नहीं है उसके बारे में नहीं बता पाती है, ये इसकी कमी में जाएगा, ये इसकी कमी में। जैसे कि कमी, मैंने रदरफोर्ड 8th क्लास में, रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन, जीजे थॉमसन, आई हैव ऑलरेडी टॉट यू इन 8th क्लास। ठीक है, ड्यूरिंग द लेवल ऑफ 9th एंड 10th फाउंडेशन क्लास, मैंने 9th और 10th के फाउंडेशन का, और 9th का फाउंडेशन लेवल और 9th का स्टेट बोर्ड और 10th का स्टेट बोर्ड मैंने आपको 8th क्लास के बच्चों के लिए बोल रहा हूं, जो अब 9th में आ चुके हैं उनको मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, तो मेरे नोट्स में आप देखिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो इसकी लिमिटेशंस है, इट डज नॉट शो, ठीक है, ये क्या नहीं दिखाती है, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एंडोथर्मिक, अब यहां पर पता चल रहा है कि आपको N2+3S2 में एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, तो नहीं पता चलता, ये भी इसकी कमी में। एक्सोथर्मिक का मतलब हीट का निकलना है, एक्सोथर्मिक हो गया, और एंडोथर्मिक का मतलब है हीट का एब्जॉर्ब होना, हीट एब्जॉर्ब होती है तो एंडोथर्मिक ऊष्माशोषी, और हीट एक्सक्रीट होती है एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी। अगला है 4th पॉइंट, देखिए जो मेरे को याद आ रहा है, ठीक है, इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन नहीं देती है, इट डज नॉट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द कंप्लीशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की कंप्लीट होने का पता नहीं चलता भैया, आपको पता नहीं चलेगा केमिकल रिएक्शन कंप्लीट भी हो रही है कि नहीं हो रही। और 5 पॉइंट देखिए आपको कि, ठीक है, आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट, मेन पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है केमिकल रिएक्शन में, या केमिकल रिएक्शन मतलब केमिकल इक्वेशन है, केमिकल इक्वेशन में जो रिएक्टेंट, ठीक है, एंड प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, ठीक है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट यूज हो रहे हैं, उनकी फिजिकल स्टेट लाइक, फिजिकल स्टेट मीन्स सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट आर नॉट क्लैरिफाइड इन केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन में सॉलिड, लिक्विड, गैस आर द इंफॉर्मेशन आर नॉट क्लियरली, ठीक है, समटाइम्स कभी कभी आपको क्लियर नहीं किया हुआ होता है। अब जैसे इसकी लिमिटेशंस को दूर कैसे करोगे आप, दूर करने के लिए तो आपको देखिए रिमूवल, यहां पर मैं लिख रहा हूं रिमूवल ऑफ लिमिटेशंस, कमियों को दूर करने का तरीका। सबसे पहले ले लीजिए आप,
अगर एक्सोथर्मिक थर्ड पॉइंट को ले लीजिए, एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक के लिए आप कोई भी रिएक्शन है उसमें प्लस हीट करके लिखोगे तो आपको पता चल जाएगा भाई एक्सोथर्मिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, माइनस हीट करोगे तो एंडोथर्मिक का पता लग जाएगा। सेकंड पॉइंट है आपको फिजिकल स्टेट है तो फिजिकल सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल और गैस के लिए जी यूज करेंगे। सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल और गैस के लिए जी यूज करोगे आप। ठीक है, और एक से ज्यादा रिएक्टेंट प्रोडक्ट है तो प्लस का साइन लगाएंगे आप। ठीक है, कैटेलिस्ट यदि काम में लिया गया है तो एरो के साइन के ऊपर कैटेलिस्ट लिखोगे। प्रेशर काम में लिया गया है, एरो के साइन के ऊपर उस प्रेशर को डिफाइन करोगे। ठीक है, अगर टेम्परेचर काम में लिया गया है तो एरो के साइन के ऊपर टेम्परेचर लिखोगे। ठीक है, क्लियर है। रिवर्सिबल, अगला है रिवर्सिबल रिएक्शन है तो रिवर्सिबिलिटी साइन यूज करोगे। ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शन है, रिवर्सिबिलिटी साइन यूज करोगे आप। ठीक है, ये सारी आपकी आज केमिकल इक्वेशन के बारे में बताया मैंने। इनको ध्यान से सुनिएगा, मेरे वीडियो को बार बार देखिएगा। इस जो ये वीडियो है इसमें मैंने आपको केमिकल इक्वेशन की लिमिटेशंस बताई है, हाउ टू रिमूव ऑफ लिमिटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन बताया, केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन बताई है, उनका पूरा एक्सप्लेनेशन बताया। घर पे बार बार इस वीडियो को 5 से 6 बार रिवाइज करके देखिए तो आपको सारा टॉपिक याद हो जाएगा। और कल मैं आपको बैलेंस करना सिखाऊंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही है। और घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, और साइंस को पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। एक एक टॉपिक में आपको जब भी लॉकडाउन तक रहेगा एक एक टॉपिक आपको देता रहूंगा। और मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब वाले रेड बटन पर क्लिक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, जिसको आपको डेली नोटिफिकेशन मेरे वीडियो के थ्रू मिलते रहें। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और मेरे जो हमारा साइंस का सब्जेक्ट है उसको रेगुलर पढ़ते रहिए। ठीक है, अपने डाउट्स है जो ग्रुप में सेंड कर सकते हैं, आपके डाउट्स 100% सॉल्व किए जाएंगे। ठीक है, okay, bye bye all of the students, goodbye।